ओके, तो हम यहाँ थे, हमने अपना फोटोशॉप में इमेज को ओपन किया हुआ था। मैं इस इमेज को यहाँ क्रॉस का बटन दबा के क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ किया, ये पूछ रहा सेव करना है, मैंने कहा नहीं करना, क्लोज़ हो गए। अगेन से हम अपने मेन मेन्यू पे आ गए, तो ऊपर आपके पास सारी इमेजेस आ रही होती हैं, ठीक है, जब हम किसी इमेज को ओपन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इस किसी बनी बनाई इमेज को कैसे ओपन करेंगे। तो आपने सिर्फ ओपन के बटन पर क्लिक करना है, आपके पास जो है कोई फोल्डर वगैरह खुल जाएगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी ये फाइल है, सो मैं इसमें से जैसे इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो गई। जो ये इमेज थी ये ओपन हो गई है। सिमिलरली इसको क्लोज़ करना हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फोटोशॉप में इमेजेस को ओपन कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम बनाने वाले हैं अपना कंप्लीट ई कॉमर्स पोस्टर। तो हमारे पास वेट अ मिनट, बेसिक डिज़ाइन के फोल्डर के अंदर एक जूतों की तस्वीर होगी ये वाली। हम ऐसा एक कंप्लीट डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ऑलराइट, मैं बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा इसी एक ही क्लास के अंदर। आपने सबको देखते रहना है, पॉज कर करके आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जिस हद तक हो सके आपने ये बनाना है, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो आप पहली क्लास में जो लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ आने के बाद आप मुझे भेज सकते हैं कि आपने ये बनाया है। मैं आपको गलती में करके बताऊँगा, नहीं बन पाएगा मुझे मालूम है। 1000 बच्चों को मैंने अभी वर्कशॉप कराई ना कभी, तो 1000 के हब का डिज़ाइन अलग अलग होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जूतों का बनाएं, किसी भी चीज़ का पोस्टर बना सकते हैं। सही है। सो अब किस तरह से बनाएंगे हम, मैं आपका फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने करना है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में करने के बाद प्रिंट में आना है। प्रिंट में आने के बाद A4 पे डबल क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है, तो आपके पास एक A4 पेपर आ जाएगा। A4 पेपर के अंदर हम इमेज में आएंगे, इमेज रोटेशन में आएंगे और 90 इसको रोटेट कर देंगे। तो ये 90 पे यानी कि पेपर खुला और पेपर को हमने रोटेट कर दिया। कहाँ से क्या आप देख लें, इमेज में आए, इमेज में आने के बाद इमेज रोटेशन के अंदर 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज ले लें, आपको कोई मसला नहीं है। तो ये हमने रोटेट करके पेपर बना दिया। वो जो पेपर का साइज़ था ना जूतों में, वो एग्जैक्ट मैंने यहाँ बना दिया है। एक A4 पेपर लेटा हुआ आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी कि हम इसके अंदर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप एक डब्बा ले सकते हैं और ब्लैक कलर का बना सकते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में करा था, या नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ एडजस्टमेंट लेयर्स का, चौथा बटन, लेयर्स वाले टैब में नीचे चौथा बटन, ये गोल सा आइकन होगा, इसको आपने प्रेस करना है। उसमें पहला वाला आपने लेना है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर लेने के बाद आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है यहाँ से और ओके कर देना है, और आपके पास एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड लेयर क्रिएट हो गई है। अब मुझे इसके अंदर जूते लेकर आने, तो वो जूते किस तरीके से आएंगे, आप जाएंगे टॉप पे फाइल में फाइल में जाने के बाद आप जाएंगे प्लेस में। प्लेस में से कोई सा भी ऑप्शन रहता है, PLACE, प्लेस पे क्लिक करेंगे। जो हमारा बेसिक डिज़ाइन का फोल्डर है उसके अंदर हम आएंगे, और यहाँ से आपने ये शूज़ की इमेज है, ये वाली खाली शूज़ वाली इमेज, इसको लेना है। नॉट ब्लैक बैकग्राउंड के साथ नहीं, खाली शूज़ की इमेज, ये विदाउट बैकग्राउंड आपकी एक इमेज है। इसको आप लेंगे और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ये पहला स्टेप था। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं आई गेस यहाँ सही रहेगा, ठीक हो गया, सही हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका कलर कैसे चेंज करेंगे। इसका कलर वहाँ था ऑरेंज, यहाँ है इसका कलर रेड, तो मैं जूतों का कलर आपको चेंज कर दिखाता हूँ। उसके लिए क्या होगा, आप लेयर्स में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपके पास शूज़ के नाम से एक लेयर आ रही है, इस पर करेंगे आप राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप आएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद आप आएंगे यहाँ से कलर ओवरले। कलर ओवरले पे आप टिक लगाने के बाद कलर ओवरले में आएंगे, तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे। कलर में यहाँ से जो आपको कलर लेना है, हमें ऑरेंज लेना है, हम ऑरेंज लेंगे, ओके करेंगे, और इस ब्लेंड मूड नॉर्मल को चेंज करके कर देंगे SUE। तो आपके शूज़ का कलर ऑरेंज हो गया बाय मैजिक। सही है। अब मैंने कुछ चीज़ें बहुत तेज़ कर दी और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहला बताया कर दी कि यार आपने यहाँ आना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, कलर ओवरले लेना है, कलर ओवरले में जाना है, कलर लेना है, उसकी SUE कर देना है, उसके नॉर्मल के मोड को। इन सब के पीछे एक साइंस है, ठीक है, कि क्यों मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया, क्यों मैंने SUE ली। वो तमाम चीज़ें आपको एक तो बाय टाइम आएंगी, दूसरा ये कि फिर आपको उसमें फिर इन डेप्थ कोर्स करना होगा। इन डेप्थ कोर्स जो है जल्द ही एयर स्कूल के ऊपर लॉन्च कर देंगे हम, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फिर वो पेड कोर्स होगा, आप मेरे सामने यहाँ आके बैठ सकते हैं, मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। लेकिन अगर इन डेप्थ कोर्स होगा, लंबा कोर्स होगा, तो वो यकीनन पेड होगा। यहाँ आपको जो मैंने बताया ना, आप इसको फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल, और जब इसको फॉलो करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू आर शार्प इनफ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, क्यों हो गया ये कलर चेंज करके दे सकते हैं आप SUE की जगह कुछ और कर सकते हैं। अगर आप खुद छेड़ेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप जो है बैठ के थोड़ा टाइम लगाएं तब आपको आ जाएगा। सही है। थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आपने जब आप फॉलो कर रहे होंगे ना, यहाँ तक करना है, शूज़ लाना है, शूज़ का कलर चेंज करना है इस तरीके से।
3-4 स्टेप हमने अभी तक किए हैं। जब आप, क्योंकि मैं फिर भारी हो जाएगा, अब मैं एक साथ कर लूँगा ना यार 50 स्टेप कर लिए, अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो 4 स्टेप करके 4 स्टेप फॉलो कर लेने आपने। नाउ अब आपने देखा है कि उस इमेज को निकाल लेते हैं ना साथ में हम अपने, उस इमेज के अंदर यहाँ पे इसको फॉलो कर रहे हैं हम। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग, तो बेस्ट सेलिंग किस तरीके से आएगा? पहली चीज़ तो ये कि ये ऑरेंज शार्प नहीं हुआ है अभी, तो ऑरेंज को शार्प कैसे करेंगे? अगेन से राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आएंगे, कलर ओवरले के अंदर आएंगे, और कलर मुझे थोड़ा सा शार्प ऑरेंज चाहिए, तो मैं थोड़ा सा शार्प ऑरेंज ले लूँगा यहाँ से, इस तरीके से डार्क हो गया, यस, नाउ दिस इज़ बेटर ऑरेंज। ओके, तो कलर आप जो लेंगे वो कलर आपके पास आ जाएगा। नाउ अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और क्या लिखूँगा मैं? बेस्ट सेलिंग न्यू अराइवल। आप देखो यहाँ साइज़ जो हमारा डिज़ाइन रूल में था कि साइज़, सो बेस्ट सेलिंग छोटा है, न्यू अराइवल बड़ा है, दोनों अगर सेम साइज़ के होते हैं ना तो मज़ा नहीं आता, आपको समझ नहीं आता क्या पढ़ूँ। अभी आपको पता है कि न्यू अराइवल हमारी हेडिंग है, बेस्ट सेलिंग उसको सपोर्टिंग टेक्स्ट था, ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा देखो बेस्ट सेलिंग का साइज़ एग्जैक्ट उतना है जितना हमारे फर्स्ट वर्ड का है न्यू का, तो ये एक पैटर्न सा दिख रहा है इसमें, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ किस तरीके से लिख दूंगा मैं, बेस्ट सेलिंग मैंने लिख दिया। इसका मुझे कलर चेंज करना है, मैं इसका कलरफुल ओपन करूँगा, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा शार्प ऑरेंज, जो हमारे टेक्स्ट का कलर है, इसको मूव करके यहाँ ले आऊँगा। अब आप देखो इसमें और इसमें फ़ॉन्ट का मज़ा नहीं आ रहा, हमारे वाले में फ़ॉन्ट का मज़ा नहीं आ रहा, तो फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट आप जो है कोई मोटा सा फ़ॉन्ट ले लेंगे, जैसे कि ये हो गया हमारे पास, ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक होगा नॉर्वेस्टर फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ मैंने उस पाई है, तो नॉर्वेस्टर के नाम से फ़ॉन्ट होगा, आप कोई और फ़ॉन्ट ले सकते हैं। फ़ॉन्ट कैसे और कहाँ आते हैं, मेरे अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो है, हाउ टू इंस्टॉल फ़ॉन्ट्स, थंबनेल में यहाँ लगा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। शाफाद अहमद आप यूट्यूब पे लिखेंगे, वहाँ मेरा चैनल आ जाएगा, वीडियोस मौजूद हैं, स्टेप बाय स्टेप छोटे मोटे क्विक ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो फ़ॉन्ट्स का पूरा ट्यूटोरियल है कि फ़ॉन्ट्स किस तरीके से होते हैं, उर्दू में है, फ्री है, वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट सेलिंग मैंने यहाँ लिखा है, तो बेस्ट सेलिंग का फ़ॉन्ट कैसे आया, ये फ़ॉन्ट्स वाली पूरी बात वहाँ मौजूद है। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, Ctrl+T दबा के, जैसे मैंने आपको बताया, इसको छोटा करके मैंने यहाँ लिख दिया। देन मैं लिखूँगा न्यू अराइवल, न्यू अराइवल जैसे वहाँ लिखा हुआ था, इसका कलर मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा वाइट, मैंने कर दिया वाइट, और इसका साइज़ मैं 72 कर दूंगा, 60 कर दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। आई गेस ये साइज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय कि बेस्ट सेलिंग बहुत छोटा हो। ओके, नाउ इट्स अप टू योर चॉइस, और डिज़ाइन जो आपको डिज़ाइन आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है उसकी चॉइस से क्या साइज़ वगैरह रखना है आपने। नाउ इट्स योर चॉइस, कैसा आपको अच्छा लग रहा है, बड़ा छोटा करना है आपको, टेक्स्ट साइज़ आप कर सकते हैं बिल्कुल। नाउ अब यहाँ देखा जाए तो कुछ डब्बे बने हुए, डब्बे हमने बनाना सीखे थे, कैसे बनेगा, यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल और यहाँ से हम लिख देंगे, इस पर डब्बा बना देंगे, और इसका कलर मैं कर दूंगा ऑरेंज, और खुद ही दे रहा ऑरेंज अब, ठीक है, अपने अपने कलर्स की सिलेक्शन की वजह से आपको कलर्स दे देता है। यहाँ पे ये डब्बा आ गया, इस डब्बे का मुझे एक बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर कैसे आता है, जैसे हमने शूज़ पे इफेक्ट लगाया था ना, इसी तरह से रेक्टेंगल पर राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ आपको इफेक्ट लगाना है स्ट्रोक, ये इसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लेयर्स के इफेक्ट्स होते हैं। स्ट्रोक में आने के बाद स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस कलर का, किस साइज़ का, या यहाँ छेड़ेंगे आपका स्ट्रोक लग जाएगा, आप ओके करेंगे, ये आपका डब्बा बन गया। ऑलराइट, ऐसे ही मुझे यहाँ पे 3 डब्बे चाहिए, तो मैं करूँगा इस रेक्टेंगल 1 पे आने के बाद राइट क्लिक, और मैं क्लिक करूँगा डुप्लीकेट लेयर, और मैं कर दूँगा ओके, तो ये 2 रेक्टेंगल होगा ऊपर तले, इसको मैं नीचे करूँगा, दूसरा रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल 1 पे आप मैं क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट लेयर, ओके, और फिर क्लिक करूँगा तो 3 रेक्टेंगल होगा ये मेरे पास। ऑलराइट, 3 रेक्टेंगल मैंने बना दिए। आप अलग अलग बना सकते हैं, कंफ्यूज होगा, डुप्लीकेट पर अलग अलग बना लो। 3 आपने रेक्टेंगल बनाने इस तरीके से, सही है। अच्छा, रेक्टेंगल मैंने बनाया, रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल बनाया, इफेक्ट्स में गया, स्ट्रोक लगाया मैंने। ओके, नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरे रेक्टेंगल तीसरे रेक्टेंगल की लेंथ थोड़ी बड़ी बड़ी करनी है, तो मैं यहाँ से Ctrl+T दबाऊंगा और शिफ्ट दबा के मैं यहाँ से इसकी लेंथ बड़ी कर दूंगा, एंटर। अगले वाले पे आऊँगा, Ctrl+T और शिफ्ट दबा के रख के मैं इसकी लेंथ कर दूंगा बड़ी, तो ये तीनों की लेंथ में फ़र्क आ गया। अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा, टी या टी यहाँ से आप क्लिक कर लें, और मैं इस पर लिखूँगा पहले पे 100%, क्या लिखेंगे 100%, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, पॉलिस्टर में, जो तीसरा इम्पोर्टेड है, पहला पॉइंट इम्पोर्टेड। ओके, इम्पोर्टेड मैंने लिखा, उसका टेक्स्ट साइज़ मैं यहाँ से छोटा करूँगा, यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट साइज़ दे दिया 24 कर देता हूँ मैं, हाँ अब सही हो गया, और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। ऑलराइट, फिर मैं इसी का डुप्लीकेट लेयर, मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और मैं यहाँ दूसरे वाले में आता हूँ टेक्स्ट टूल लेके, इसमें मैं क्या लिखूँगा,
कस्टम डिज़ाइन। ओके, मूव याद रखा आपने, मूव टूल लेना उसके बाद पहला वाला और फिर मूव करना है। ओके, ऑलराइट। फिर तीसरा वाला मैं लेता हूँ मुझे इम्पोर्टेड को, फिर मैं इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ ना, जहाँ कस्टम डिज़ाइन लिखा हुआ है वही इम्पोर्टेड। और तीसरा मैं कर देता हूँ 100% प्योर मैश। ओके, पॉलिस्टर मतलब लंबा हो जाता। मूव टूल लूँगा मैं और इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो ये 3 मैंने इसके फीचर्स यहाँ पे इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिए। आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या मुझे आराम से फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद अब आप देखो कि एक नया डब्बा है नीचे, वो थोड़ा बड़ा है, उसका नाम है वेबसाइट लिंक जो बनाना है, तो वो थोड़ा बड़ा है, साइज़ बड़ा किया तो उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होगा। सो मैं यहाँ से डब्बा लेता हूँ, अगेन से थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाता हूँ, इसका कलर मैं अगेन से लूँगा, वही ऑरेंज कर दूँगा, इसके राइट क्लिक करूँगा, ये रेक्टेंगल 2 आपके पास लेयर्स में आ रहा है। अगर आप यहाँ फंस रहे हैं ना, तो जो मैंने ब्रेक से पहले वाला काम करवाया था ना, वो आपने सही से नहीं किया। आपको लेयर्स यहीं फंस रहे होंगे कि लेयर्स में कहाँ आ रहा हूँ, अचानक से स्ट्रोक लगा हूँ, लेयर्स में कहाँ आ रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। लेयर्स के साथ आपको खेलना आ जाना चाहिए। तो अगर आपको लेयर्स में पता लग गया क्या है, तो राइट क्लिक करेंगे, लेयर 2 पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, उसके इफेक्ट्स आ गए, उसमें स्ट्रोक इनेबल कर देंगे, ओके कर देंगे, और ये आपके पास वाइट कलर का बॉक्स आ गया एक और। ऑलराइट, नाउ मैं इस पर टेक्स्ट टूल लूँगा, यहाँ से अगेन टी से टेक्स्ट टूल, और यहाँ लिख दूँगा mywebsite.com। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा टेक्स्ट, उसकी वजह यह है कि टेक्स्ट का कलर तो टॉप पे वाइट है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल 2 के नीचे बन गया लेयर। इस तरह के मसले मसाइल आपके साथ आएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। आपने इस टेक्स्ट टूल को लेकर ना ऊपर ले आओ आप यहाँ से पकड़ के, ठीक है, ये आ गया ऊपर, अब ऊपर आ गया, उसके नीचे चले गया था वो। फिर मूव टूल लूँगा मैं और इसको मूव करके मैं यहाँ ले आऊँगा। इसको बड़ा करना है, कंट्रोल टी से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा इस तरीके से, और यहाँ रख दूँगा। ऑलराइट, टेक्स्ट चेंज करना है, डब्ल्यू टेक्स्ट दूंगा मैं यहाँ से, कॉम का सी बड़ा कर लेते हैं, और अब हमारे पास ये बन गया, हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस न्यू अराइवल को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। अब मैं इसको गौर से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि न्यू अराइवल थोड़ा छोटा है, जगह खाली है, ये जगह स्पेस अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा। न्यू अराइवल को कंट्रोल टी दबा के थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर लूँगा, एंटर दबाऊँगा, बेस्ट सेलिंग को लूँगा और मैं यहाँ लगा दूँगा। दिस लुक्स मच बेटर नाउ, जो कि हमारा छोटा लग रहा था न्यू अराइवल ना। सो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता सेंस बनेगी चीज़ों की ना। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे शेप्स हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, ये कैसे आएंगे? ये शेप्स इस तरीके से आएंगे, आपने फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, मैंने ओपन कर रहा हूँ, और ये शेप्स वाली आपने इमेज ले लेनी है। ऑलराइट, इसमें से कुछ शेप्स हैं जो मैं ले रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे ये वाले 3 ले लेता हूँ, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन। तो हमें वो शेप्स जो है ना, इस 2 ऊपर इमेजेस आ रही हैं आपके पास, दूसरी इमेज से पहली इमेज के अंदर लेकर आने हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं कि दूसरी इमेज में से सिलेक्शन टूल लूँगा और जो 3 शेप मुझे चाहिए इनको इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मूव टूल लूँगा, मूव करूँगा, यहाँ पकड़ के लाऊँगा और इस पर ला कर ड्रॉप कर दूँगा। ये 3 आपके पास शेप्स यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा मैंने अब अगला थोड़ा सा एडवांस काम किया। एक तस्वीर को मैंने फाइल में जाके ओपन किया है, उसमें से शेप्स लेकर आया, वो तस्वीर यहाँ ओपन हो गई। उसको मैं सिलेक्शन टूल लिया, नया टूल आ रहा है आपके पास, सिलेक्शन टूल लिया, उसमें पकड़ के मैं चीज़ को दूसरी इमेज में ले आया। ऐसे ही आप भी डिफरेंट तरह के शेप्स को डिफरेंट इमेजेस में से एक इमेज से दूसरी इमेज में लेकर आ सकते हैं। अब मैं 2 दफ़ा रिपीट कर दिया, अब आप अगर चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। 3-4 मिनट पीछे करें, आप दोबारा से देख सकते हैं। ये क्लास ऑलरेडी 15 मिनट हो चुकी है, मेरा 10 मिनट का टारगेट था। नाउ इन तीनों शेप्स में से अगर आपको देखा जाए तो ये शेप्स हमारे ऐसे दिखने चाहिए, ना कि ऐसे दिखें। इन शेप्स को मैं बना सकता हूँ इंटरेस्टिंग, अगर मैं ऐसे ही कर दूँ और इस वाइट कलर को मैं ऑरेंज कर दूँ तब भी अच्छा दिखेगा, सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसा है वैसा ही दिखे ना उसके अंदर। तो पहले तो मैं आपको यही बना के दिखाता हूँ, मैं इनको एक और तरीके से इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। मैं जहाँ जहाँ वाइट है ना, वहाँ मैं ऑरेंज कलर फिल कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा जूम टूल लेता हूँ, अगला टूल आ गया जूम टूल, और जूम कर रहा हूँ मैं, सही है। और यहाँ से मैं इसको करीब से देख रहा हूँ। आपको देखना ये है कि जहाँ जहाँ वाइट कलर है वहाँ ऑरेंज कलर फिल करना है, ताकि वो मैच करे डिज़ाइन से। तो कैसे करेंगे आप कि आप मैजिक पेन टूल लेंगे, ये वाला मैजिक पेन टूल, सही है, 4थे नंबर पे है। अगर नहीं आ रहा राइट क्लिक करेंगे, 4थे नंबर पे मैजिक पेन टूल आपके पास आ जाएगा। ये हम कोई 5-6 टूल कर रहे हैं। हमने डब्बे बनाए रेक्टेंगल टूल से, हमने सिलेक्शन टूल लिया, हमने मूव टूल लिया, हमने जूम टूल देखा, हमने ब्रश टूल देखा। अब हम देख रहे हैं मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल लेने के बाद मैं जिस कलर पे क्लिक करूंगा ना, वो कलर उस लेयर के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। लेयर 1 जो है हमारी, ये लेयर है जिसके अंदर मैं इसको लेकर आया हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करूँगा इसके ऊपर जहाँ मेरा ये वाइट कलर है,
क्लिक करूँगा, सारा वाइट सेलेक्ट हो गया। ओके, सारा वाइट सेलेक्ट हो गया। और अब मैं इसके अंदर कलर फिल कर दूंगा। तो कलर फिल करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फिल पे क्लिक करूँगा, फिल करूँगा। यहाँ से कलर कौन सा लेना है, मैं लूँगा कलर लेके मैं ऑरेंज कलर ले लूँगा, ये वाला थोड़ा सा डार्क, और ओके एंड ओके। तो आपका जो है ना कंट्रोल डी दबाएं, ये कलर आपका इसमें फिल हो गया। अब ये इस तस्वीर से मैच कर रहा है। अगर तो ये बात आपको समझ आ गई, वेल एंड गुड, पहली क्लास में। अगर आप इन चीज़ों से इतने कंफर्टेबल नहीं है, मैंने तो सारा ऑप्शन यूज़ कर लिए, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको जैसा मैं आपके पास रखना चाहूँगा कि आप इस तरह करें, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z, आप इसी तरीके का वाइट कलर का रखें। ये भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि तस्वीर में वाइट भी कॉन्ट्रास्ट में शामिल है, तो ये वाइट भी रख सकते हैं आप। ऑरेंज कर लें तो बेहतर है, क्योंकि आपका सीखना मकसद है ना। तो वो जो मैजिक पेन टूल से मैंने ऑरेंज फिल किया, उसकी आप कोशिश करें, ना हो तो वाइट भी ठीक है, डिसहार्ट नहीं होना, वाइट भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी भी कुछ फीका फीका लग रहा है इस इमेज में और इस इमेज में, कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हमारा बैकग्राउंड जो है ना पूरा, वो सिंपल सेम कलर है, जबकि हमारे इस वाली इमेज में बैकग्राउंड में शेडो है ऑरेंज कलर का, वाइट कलर का। तो वो शेडो किस तरीके से आएगा, उसके लिए आपको सबसे नीचे जाना है, जो आपका बैकग्राउंड की लेयर है उसके ऊपर जो हमारा ब्लैक कलर है, उस पर क्लिक करने के बाद अगेन से आपने 4th नंबर पे एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है, जहाँ से आपने सॉलिड कलर सबसे शुरू में लगाया था। वहाँ से आपने लेना है ग्रेडियंट। क्या लेना है, ग्रेडियंट। सॉलिड कलर की जगह आपने लेना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम लेंगे, और ग्रेडियंट जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का ग्रेडियंट आ जाएगा, कुछ शेडो आ जाएगा। ग्रेडियंट आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट तरह के आपको ग्रेडियंट मिलेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मैंने जो लिया हुआ था वो ये वाला था, ठीक है, ये वाला। आप डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट्स ले सकते हैं। और ग्रेडियंट लेने के बाद इसका कलर वो कैसे चलेगा, इस पर डबल क्लिक करना है आपने, जो ग्रेडियंट आ रहा है, और यहाँ से आप पहले वाले पे एहतियात से डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है और कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने लेना है ऑरेंज, या थोड़ा सा डार्क ऑरेंज इस तरीके से, ऑलराइट। और ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। आपका ग्रेडियंट आ गया, नीचे से एक ऑरेंज कलर शो हो रहा है। तो हमने ग्रेडियंट लगाना सीखा, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल था ग्रेडियंट कैसे लगता है। अगेन से बता रहा हूँ, 4थे नंबर वाले टूल पर एडजस्टमेंट लेयर में ग्रेडियंट लिया और ग्रेडियंट लगा दिया, सही है, कलर वलर चेंज कर दिया था। नहीं समझ आया, दोबारा देखना, 3 दफ़ा देख लें, 4 दफ़ा देख लें, कोशिश करते रहें, एक ना एक टाइम पर आपका कुछ ना कुछ ग्रेडियंट लग जाएगा। नाउ अब मुझे चाहिए वाइट कलर का ग्रेडियंट। इसके पीछे से ब्रश की रोशनी आ रही है, उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो मैं ब्रश ले सकता हूँ, मैंने आपको दिखाया था ब्रश टूल यहाँ पे होता है, कहाँ गया, पेंसिल लिए मैंने इस जगह ब्रश टूल, और ब्रश टूल लेके एक न्यू लेयर बनाऊंगा यहाँ पे, जो लेयर 2 के नाम से बनी है, प्लस के बटन से, और मैं यहाँ इस तरह से ब्रश कर सकता हूँ, ठीक है। ये पीछे ब्रश आ गया, कंट्रोल Z करेंगे। अगर मैं वाइट कलर ले लूँ तो वाइट कलर से ब्रश हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं बैठ के पूरा ब्रश कर दूँगा, कंट्रोल Z कर दूँगा अगेन से, तो ये हट जाएगा। मैं इस ब्रश में डिफरेंट तरह की हरकतें कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले तो ब्रश का साइज़ बड़ा करूँगा। तो यहाँ टॉप पे 13 लिखा हुआ है, साइज़ को आप एटलीस्ट कर दें 300 पे भी नहीं आएगा ये, हाँ 2000 उसका साइज़ करें, और एक दफ़ा वाइट करके क्लिक करें। अब देखें पीछे से रोशनी निकल आई, ऑलराइट। सो इस तरह से आप इसके पीछे से रोशनी निकाल सकते हैं। वाइट कलर का ब्रश डाल दिया मैंने, कंट्रोल Z करेंगे, फिर हट गया, इस लेयर 2 में मैंने रोशनी डाल दी। अब ये बहुत तेज़ आ गई रोशनी, आंखों में चुभ रही थी, तो इसका मैं फ्लो और ओपेसिटी ऊपर से कम कर दूंगा। फ्लो में कर दूंगा 20%, ओपेसिटी में कर दूंगा 20%। अब मैं क्लिक करूंगा 2-3 दफ़ा, तो ये पीछे से रोशनी आ गई, और अब हमारा पोस्टर कदरे उस हद तक सेम बन चुका है। हमारा पूरा कलर जो है ना वो ऑरेंज सेम नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो कि आई गेस हाँ यस वर्क करेगी। यहाँ तक का आपका डिज़ाइन तैयार हो गया है, इसको फॉलो करना है, ये डिज़ाइन बनाना है। एक क्विक एक्स्ट्रा टिप बोनस समझ लें, वो बता रहा हूँ, समझ आए तो गुड है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक का आपका पोस्टर रेडी हो गया। सिर्फ इन चीज़ों को यूज़ करके ना जो मैंने बताई हैं, आप ई-कॉमर्स के पोस्टर्स बना सकते हैं विद प्रैक्टिस। ऐसे समझते हैं, मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर दूंगा, क्या आप बोलते हैं यार, वो बोलते हैं विद प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करें, कितनी प्रैक्टिस है, वो बोलता हूँ 20 पोस्टर आपने बनाने, 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपने पोस्टर बनाने हैं। और ये नहीं कि जल्दी जल्दी कुछ भी बना दिए, टारगेट रखें 10 दिन के अंदर, दिन में 2 पोस्टर बनाएंगे आप। और पोस्टर्स के आइडियाज़ कहाँ से लेंगे, नेट से, गूगल से, फ्री पिक का मैंने आपको बताया था, वहाँ से आइडियाज़ लेके ई-कॉमर्स के पोस्टर बनाने। एक प्रोडक्ट डाउनलोड की, तस्वीर लगाई, बना दी, डाउनलोड की, तस्वीर लगा, बना दी। कुछ समझ नहीं आया, यूट्यूब से देख लिया, कुछ समझ नहीं आया, मेरी क्लास दोबारा देख ली। इस तरह के 20 पोस्टर बनाए। जब आप 21वां बना रहे होंगे ना, वो एटलीस्ट इस काबिल होगा कि उसको कोई यूज़ कर सके।
और जब आप कोई, अब ये आपके ऊपर है कितनी आपकी तेज़ लर्निंग है, आप 40-50 बना लेंगे ना, तो उसके बाद जो आप बनाएंगे वो इस लायक होगा कि आप किसी को बना के दें तो वो आपको उसको अप्रिशिएट करे, आपको उसका पे करे, उसके लिए उसकी वैल्यू होगी। तो ये शुरू में जो सबसे ज़्यादा यही होता है कि आए कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स कंप्लीट किया, पोस्टर बनाना सीखा, एक डिज़ाइन बनाया, दूसरे डिज़ाइन से बोलना सर मैं क्या करूँ, कोर्स तो कर लिया, मैं समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। भाई आपको कम से कम 20-30, मैं 8-9 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत कोई, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो मेरी मेन डोमेन है भी नहीं, वीडियो एडिटिंग करता हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन 8-9 साल बाद जो है अब मेरे पास इतना होता है कि मैं क्विकली इस तरह बना लेता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ जो आप नहीं देख रहे हैं इस वक्त वीडियो। तो इस टाइम के साथ आएगा। मैंने आपको सिर्फ बोला कि आपने 10-20 दिन लगाने हैं, 30-40-50 पोस्टर बनाए, उसके बाद आप मुझे बताएं कैसे आपको नहीं आता। कोई आपको पेड कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रोसेस को मज़ीद बूस्ट करना है, मज़ीद आपने इन्हेंस करना है, तब आप पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। एक पेड कोर्स में एक फ्री कोर्स में डिफरेंस होता है, अपने ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप कहें मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता पेड कोर्स, तो मैंने आपको दे दिया, आप पूरा करके दे दिया है, आप इसको कर सकते हैं। जितना आपसे हो सके पोस्टर्स बनाएं, अपलोड करें, मुझे आप भेजाएं, मैं आपको कुछ मैं आपको नहीं बोलूँगा, 10 दफ़ा पूछेंगे 10 दफ़ा बताऊँगा इसमें क्या गलती है, क्या आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पोस्टर रेडी हो गया। अगेन काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई, अब बोनस टिप बताता हूँ मैं। इसी बटन पे आएंगे, चौथे नंबर पे जो था, जहाँ से आपने सॉलिड कलर और ग्रेडियंट लगाया था, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। इसमें से आप लेंगे वाइब्रेंस, ठीक है, वाइब्रेंस लेंगे और इसकी वाइब्रेंस में आप इंक्रीज़ कर देंगे पूरे पोस्टर की इस तरीके से। अब आप देखें कि जो मेरा ऑरेंज था ना, वो डार्क ऑरेंज हो गया जिस तरह का हमारे इस डिज़ाइन में था। ओके, क्या किया मैंने, पिक्चर की वाइब्रेंस इंक्रीज़ कर दी। वाइब्रेंस का मतलब ये होता है कलर्स की सैचुरेशन बढ़ा दी, कलर्स बढ़ा दिए मैंने। सो इस तरीके से आप वाइब्रेंस इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपके पास की प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी, प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, विंडो में जाना है आपने, ऊपर से विंडो में जाकर प्रॉपर्टीज़ ले आएंगे, चली गई प्रॉपर्टीज़, विंडो में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ आएंगी, प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ के अंदर से आप इसकी वाइब्रेंस को हाई लो कर सकते हैं आफ्टर एडिंग योर वाइब्रेंस लेयर। सिमिलरली मैं इसका एक मैजिक करके दिखाता हूँ। मैं इसमें जाता हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और HUE/सैचुरेशन ये वाला लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसकी HUE चेंज करता हूँ। आप देखें पूरे पोस्टर का कलर ही एक साथ चेंज हो गया, ब्लू ग्रीन, सही है, पूरे पोस्टर का कलर एक साथ चेंज हो गया, सारा बैकग्राउंड वगैरह सब मैजिक है। और सैचुरेशन थोड़ी वाइब्रेंस के अंदर वापसी आता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में, वाइब्रेंस के इस एरो पे क्लिक करेंगे, थोड़ी कम कर दूंगा मैं, तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है तो थोड़ा सा आउट लग रहा है। और अब वापसी आता हूँ मैं HUE की, आप HUE की प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, उसकी आ जाएंगी, वाइब्रेंस की आएंगी, वाइब्रेंस की आ जाएंगी। और अब कलर आप चेंज करें तो आप देखें कैसा दिख रहा है कलर, ठीक है, पिंक कलर का बन गया। आपने येलो कलर करना है, यहाँ से येलो कलर आपका इधर कहीं आएगा, इस रेंज में येलो कलर आ गया, ठीक है। आपने ब्लू कलर कर दिया, आपने यहाँ से पर्पल कलर कर दिया। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ फोटोशॉप। इस तरह की चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपने एक टेम्पलेट बना दी है एंड दिस इज़ इवन अ सेलेबल टेम्पलेट, ठीक है। इसको आप सेल कर सकते हैं, इस टेम्पलेट को बना के किसी फ्री स्टॉक वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर अपलोड कर दें, कोई इसको डाउनलोड करके अपना एडिट कर सकता है डिज़ाइन। यू कैन डिज़ाइन मल्टीपल टेम्पलेट्स, यू कैन डिज़ाइन सेल मल्टीपल टेम्पलेट्स, यू कैन डिज़ाइन ई-कॉमर्स पोस्टर्स। अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें, एक जगह पर अपने 10 डिज़ाइन रखें इस तरह के अच्छे और बोले कि मैंने 10 बनाए हुए हैं, आपको 11 बनवाना है, आप मुझसे अपने ई-कॉमर्स पोस्टर के लिए बनवा सकते हैं। सबसे कॉमन जो है डिमांड वाली चीज़ बता रहा हूँ, ई-कॉमर्स के डिज़ाइन आते हैं, पोस्टर्स के, बैनर्स के, प्रोडक्ट की इमेजेस के, फाइवर के ऊपर और डिफरेंट जगह पे लोकल क्लाइंट्स के आपको ये बहुत मिलेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का बैनर, प्रोडक्ट का पोस्टर, प्रोडक्ट का पैनाफ्लेक्स। सो ये मैंने आपको इस लेक्चर में सिखाया है। इसको सेव कैसे करना है, सेव कैसे करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, फाइल, सेव पे क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे, दोनों में से, तो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है। आप इसको सेव कर सकते हैं कि माई डिज़ाइन 1, सेव, ओके। तो ये एक PSD फाइल आपके उसमें सेव हो जाएगी फोल्डर में। यहाँ से आता हूँ मैं डिज़ाइन 1 में, तो यहाँ मेरे पास ये आ गई ब्लू कलर की, ये आ गई माई डिज़ाइन 1। ये फाइल आपकी सेव हो गई, आप ये फाइल किसी को दे सकते हैं। अब ये फाइल क्या होती है, देते किस तरीके से हैं, मैंने आपको जैसे पहली क्लास में बताया था, पहले आपको कंप्यूटर आना चाहिए ना। कंप्यूटर नहीं आता तो उसका एक सेपरेट आप सीखना होगा आपको, वरना उससे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझ नहीं आएगी। और ये मुझे पता है मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बहुत इरिटेटिंग लग रहा होगा भाई क्या बेसिक बातें बता जा रहा हूँ, फाइल कैसे सेव होगी, क्योंकि 1000 में से 5 स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि यहीं स्टक हो जाते हैं कि फ़ाइल सेव कहाँ होगी, डाउनलोड कहाँ होगी, कॉपी कहाँ होगी। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको आता है, ये उनके लिए नहीं है जो मैं बातें बता रहा हूँ बेसिक वाली। नाउ ये हमारी जब PSD फाइल सेव हुई है, सही है ना। अगर मुझे इसको एज अ इमेज फाइल सेव करना है,
इमेज फाइल क्या होती है, पीएचडी फाइल क्या होती है। पीएचडी फाइल वो फाइल है जो फोटोशॉप की फाइल होती है। इमेज फाइल वो फाइल है जो आप किसी को दे सकते हैं, जो कि मोबाइल में ओपन होगी, जो फेसबुक पे ओपन होगी, जो कि यूट्यूब पे जाएगी, जो कि व्हाट्सएप पे जाएगी। तो वो कैसे होगी, फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट में आने के बाद एक्सपोर्ट एस में आने के बाद एक्सपोर्ट एस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी, जिसमें आप इसको एज अ पीएनजी या एज अ जेपीजी सेव कर सकते हैं। याद रहे इसकी रेजोल्यूशन बहुत बड़ी है, तो आप इसको बहुत बड़ी इमेज के तौर पे सेव कर सकते हैं। आप इसको छोटा कर सकते हैं, स्केल आपका 33% कर दें, छोटी हो जाएगी थोड़ी इमेज, सही है। छोटी करके सेव करेंगे तो साइज़ उसका छोटा बनेगा। यहाँ आपको लेफ्ट आपके पास साइज़ आ रहा है कि 337 KB की होगी, तो एक छोटी इमेज है। इसको अगर आप 33% से आगे ये 100% कर देते हैं तो आपका साइज़ आ रहा है 4 MB और 300-600 KB कंप्यूटर की बेसिक्स हैं कि कितना फ़र्क होता है। तो मैं इसको अब 100% पे जो है, अगर आप छोटा कर देंगे इमेज को तो आपको सेंड करना रिसीव करना आसान रहेगा। अब मैं इसको एज JPG बना के एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जो आपका बेसिक डिज़ाइन का फोल्डर है, यहाँ मैं करता हूँ आवर डिज़ाइन, सेव कर देता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो गई। अभी एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ अगर देखते हैं हमारे जो कहाँ गया बेसिक डिज़ाइन का फोल्डर, ये रहा। यहाँ पे हमारे अपने डिज़ाइन के फोल्डर में अवर डिज़ाइन के नाम से एक फ़ाइल आ गई है। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो अब ये वो फाइल ओपन हो गई जो कि आपने बनाई है, ब्लू कलर की जो आपने बनाई है, वो इमेज आ गई। आप कलर वलर आप जो भी रखेंगे वो आपने बनाई है। एक्सपोर्ट में आ गया, JPG करेंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो गई। नाउ यू कैन शेयर दिस फाइल एंड दैट्स इट फॉर आवर फोटोशॉप, सही है ना। फोटोशॉप में हमने एक पोस्टर बनाना सीखा है। इस बनाने के दौरान हमने 8 से 10 टूल्स देखे हैं, हमने कलर्स चेंज करने देखे हैं, हमने एडजस्टमेंट लेयर्स देखी हैं, हमने देखा है कि एक इमेज दूसरी इमेज में कैसे क्रॉप करके लाते हैं, हमने टेक्स्ट लगाया है, हमने इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, हमने कलर ओवरले लगाए हैं, हमने बहुत कुछ किया है। आपको फील नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जो क्लास थी ना, मैंने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे में जितनी क्लासेस ली ना आज तक, पिछले 4-5 साल से मैं करवा रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसमें से मैंने बेस्ट चीज़ें निकाली हैं कि एक आपके पास तकरीबन 20 से 30 मिनट की लेक्चर के अंदर किस तरीके से पूरा घोल के आपको पिला दूँ फोटोशॉप में, सब चीज़ें आ गई हैं। इसको आपने जो है ना, इसी चीज़ को 4-5 दफ़ा करें और आपको बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाएगा फोटोशॉप का। और अगली क्लास में हम इसी तरीके से इलस्ट्रेटर को देखेंगे। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ एडोबे इलस्ट्रेटर।